ट्रेड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं, इन सब का आइडिया आपको लग जाएगा। पेपर कैसा होगा इन सभी के बारे में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच टेस्ट मेथड इज कंडक्टेड टू फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि अन्य शक्ति और लचीलापन जानने के लिए परीक्षण की कौन सी विधि आयोजित की जाती है, तो यह रहता है आपका टेंसाइल यानी कि लचीला। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनर्ट गैस यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है टू प्रोटेक्ट द मोल्टेन मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, यानी कि वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु की रक्षा करने के लिए हम लोग टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिलेंडर शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए सिलेंडर का नाम क्या है। तो चित्र में दोस्तों ये जो सिलेंडर आपको दिखाया गया है, ये जो सिलेंडर है ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर कहलाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए भाग का नाम क्या है, एक्स पार्ट से जो दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है, ये एक्स पार्ट आपको कहलाता है दोस्तों कॉन्टैक्ट टिप। तो कॉन्टैक्ट टिप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेल्डिंग टेक्निक शो इन द फिगर। चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग तकनीक का नाम क्या है। तो देखिए चित्र में दिखाई गई ये जो आपको वेल्डिंग तकनीक दिख रहा है दोस्तों, ये आपका बाईं ओर है यानी कि लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच पावर सप्लाई इज रिकमेंडेड फॉर प्योर टंगस्टन। शुद्ध टंगस्टन के लिए बिजली की आपूर्ति की सिफारिश की जाती है। तो देखिए शुद्ध टंगस्टन के लिए बिजली की आपूर्ति की जो सिफारिश की जाती है वह एसी रहती है। सातवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कह रहा है विच टाइप ऑफ वेल्डिंग यूजेज ए नॉन फेरस फिलर विच मेल्टिंग पॉइंट अबव 450 देन बेस मेटल। किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गलनांक के साथ एक नॉन फेरस का उपयोग करती है। तो वह रहता है आपका ब्रेजिंग। ठीक, तो ब्रेजिंग जो होता है दोस्तों वह 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर किया जाता है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन वेल्डिंग जॉब। वेल्डिंग कार्य में शामिल लागतें क्या है। तो देखिए वेल्डिंग कार्य में जो शामिल लागतें होती है वह इलेक्ट्रोड, पावर और लेबर, इन सबके चार्ज यानी कि लगते हैं, कास्ट लगते हैं, लागत लगती है। नौवां क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉब इंस्पेक्शन आफ्टर वेल्डिंग। वेल्डिंग के बाद कार्य निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो वह आपका डिटरमाइन फॉल्ट्स एंड क्वालिटी वेल्ड, दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे कह रहा है विच कास्ट कैन बी यूज्ड इन लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के लाइट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो लेजर बीम वेल्डिंग होता है इसमें हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक वर्णिक प्रकाश का प्रयोग हम लोग करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच गैस इज जनरेटेड ड्यूरिंग GMAW ऑन यूजिंग CO2 एज शील्डिंग गैस। GMAW के दौरान किस गैस का उत्पादन किया जाता है जब CO2 गैस को परिरक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए GMAW के दौरान जिस गैस का उत्पादन किया जाता है और CO2 गैस को परिरक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2 रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है। तो ऑक्सीजन का प्रतीक होता है दोस्तों आपका O2। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच कास्ट आयरन इज सॉफ्ट। कौन सा कास्ट आयरन मुलायम होता है। तो देखिए जो ग्रे कास्ट आयरन ढलवा लोहा होता है या दूसरा ढलवा लोहा होता है उसी को हम लोग कास्ट आयरन कहते हैं जो मुलायम
होता है। कास्ट आयरन जो मुलायम होता है वह ग्रे कास्ट आयरन होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन करें, व्हाट डज द फोर्थ डिजिट इंडिकेट एज पर AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग। AWS अमेरिकन वायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या है? वो है आपका टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग। तो फ्लक्स कोटिंग का प्रकार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा which is to wear for safety while handling thin sheet। पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए? तो इसके लिए हैंड ग्लव्स, हाथ के दस्ताने पहनना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों जो आपको फिगर दिखाया गया है, ये फिगर आपका प्लाज्मा है, आपका प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन। तो प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन का ये आपका फिगर दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वेल्डिंग स्टील वूल इज यूज्ड। किस वेल्डिंग स्टील वूल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है SAW। तो SAW मतलब होता है आपका सबमाइड आर्क वेल्डिंग, पूर्णतः निमज्जित वेल्डिंग। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड। किस प्रकार की आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है? तो जो आर्क लेंथ, जो लॉन्ग आर्क लेंथ होती है वह आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है। यह हमिंग साउंड उत्पन्न होता है लॉन्ग आर्क लेंथ से। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर विच टाइप ऑफ फिलर रॉड सेल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ आयरन। किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होगा? तो देखिए, जिस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का परसेंटेज अधिक होता है वह फेरस यानी कि लोहा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिवाइड इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट को विभाजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? इक्वल पार्ट को विभाजित करने के लिए हम लोग कंपास का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ AWS कोडिफिकेशन इन EB 5426HJX रिप्रेजेंटेशन। EB 5426HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है? तो तीसरा अंक बताता है दोस्तों टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट इज द स्पेशल मेथड फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ एसिटिलीन गैस सिलेंडर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? तो यह आपका स्टोर एज ए डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड एसीटोन, तरल स्टोन में घुली हुई गैस के रूप में संग्रहित। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच नोजल रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट शो इन द फिगर। चित्र में दिखाया किस नोजल को बदलने की आवश्यकता है? तो इसमें दोस्तों जिस नोजल को बदलने यहाँ पर देखिए, वो देखिए पूरा आपका घिस चुका है। तो यहाँ पर नोजल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, टूट गया है या घिस गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच टॉक्सिक गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग GMAW। GMAW के दौरान कौन सी जहरीली गैस उत्पन्न होती है? तो ये होता है आपका दोस्तों ओजोन गैस। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग प्रोसेस द आर्क इज इनविजिबल। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क इनविजिबल यानी कि अदृश्य होता है? तो जिसमें आर्क अदृश्य होता है वह सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है। चित्र में दिखाया गया क्लैंप का नाम बताना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप शो इन द फिगर। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको सी की तरह दिख रहा है, सी की तरह दिख रहा है तो आपका सी क्लैंप हो जाएगा। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो चिन्हित भाग आपको दोस्तों एक्स पार्ट दिखाया गया है, ये आपका प्लाज्मा का है। तो प्लाज्मा आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट गैस फ्लेम इज यूज्ड टू वेल्ड 2 mm माइल्ड स्टील बाय ब्रेजिंग मेथड। 2 mm हल्के स्टील को ब्रेजिंग विधि द्वारा वेल्ड करने के लिए किस गैस फ्लेम का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीकरण फ्लेम का उपयोग
चेक करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच सिस्टम ऑफ वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो। वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? तो देखिए वेल्डिंग का जो सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है वह एसी वेल्डिंग होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज पोस्ट हीटिंग आफ्टर। तो पोस्ट हीटिंग क्या है? तो वेल्डिंग के बाद, आफ्टर वेल्डिंग ये आपका होता है पोस्ट हीटिंग।